की आगे पीछे रहें। शुरू में नहीं रहती हैं, वो खसकी भी रहती हैं, आगे रहती हैं। फिर धीरे धीरे उसको करते करते आज नहीं कल, एक आध महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद वो एड़ियां आपकी पैरेलल हो जाएंगी। इस तरह से सुखासन में बैठते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर लेंगे आप, सिर सीधा, गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथ के तीलियां अपने घुटने के ऊपर रख लें। जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग हैं वो लोग चिन्ह मुद्रा में आएंगे, ऊपर की ओर, तीलियां उनकी ऊपर की ओर होंगी। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग हैं वो लोग अपनी हथेलियों को नीचे रखेंगे अपनी ज्ञान मुद्रा में। जैसी आपकी पर्सनालिटी हो उस प्रकार से अपने मुद्रा को अडॉप्ट करें आप। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन हल्की सीधी कर लें, चेहरे को हल्का सा ऊपर की ओर रखेंगे और अपनी आंखें सस्तपूर्वक बंद कर लेंगे। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का ख्याल करेंगे। शरीर एक मूर्ति की भांति एकदम शांत और स्थिर बैठी हुई है। पूरे शरीर में स्थिरता का एहसास करते हैं। पहले कोशिश करते हैं कुछ क्षणों के लिए अपनी ये स्थिरता को आप बनाए रखें। थोड़ी भी हलचल नहीं करेंगे। जब शरीर एकदम रॉक स्टिल हो जाए, स्थिर हो जाए, तो फिर एक बार अपनी सजगता को सर से लेकर पैर घुमाते हैं और जैसे जैसे आपकी सजगता सर से पैर तक घूमेगी, शरीर की सारी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। मानसिक रूप से सर से लेकर पैर तक सारी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पैरों की उंगलियों तक पहुंचते पहुंचते शरीर एकदम हल्की हो जाएगी। अब स्थिरता का एहसास हो रहा है, हल्केपन की अनुभूति हो रही है, तो चेतना ऑटोमेटिक अब गले के बीचों बीच उस हवा को नीचे उतरते महसूस करें। गले से ही आपके फेफड़ों में जा रही है, आपके छाती में। ध्यान को अपनी छाती पे लाएं और अंदर जाती हुई श्वास के साथ छाती के एक्सपेंशन को, उसके प्रसारण को और संकुचन को महसूस करेंगे। जिन साधकों को श्वास लेनी पड़ रही है, हल्का सा प्रयास करते हुए श्वास को लें, और जिनकी श्वासें सहजता से जा रही हैं, अपने से जा रही हैं, तो बढ़िया। और अपने से नहीं जा रही हैं, हल्की सी लेनी पड़ रही है, तो श्वास को लेते हुए अपने चेस्ट को एक्सपैंड होते हुए महसूस करेंगे आप। अब छाती और नाभि के बीच में आपका रिकेज, उसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को महसूस करें। बहुत ही माइल्ड प्रेशर के साथ, वो भी इंटरनल, श्वास को आप हल्की सी लें और छोड़ें। अगर आप सहज श्वास को नहीं देख पा रहे हैं तो फिर सजगता को अपने नाभि तक लाते हैं। नाभि के प्रसारण को और संकुचन को अनुभव करें।
और नाभि से भी 3 इंच नीचे अपने स्वादिष्ठान पर अपने ध्यान को लगाएंगे आप। तो ठीक आपके एनस के ऊपर है, पूरे पेल्विक एरिया तक, नाभि के ठीक नीचे अपने पेल्विक एरिया तक जाएं। चेतना वहां तक जा रही है, पूरे पेल्विक एरिया को प्रसारित होते और संकुचित होते हुए अनुभव करें। नाभि के 3 इंच नीचे अब पूरी श्वास को अनुभव करेंगे। नासिका से जाती हुई श्वास गले से होती हुई, छाती से होती हुई, नाभि से होती हुई और 3 इंच नीचे तक पहुंच रही है। और फिर वहां से जब वापस बाहर आती है तो फिर नाभि से होती हुई, छाती से होती हुई, गले से होती हुई, नासिका से बाहर निकल रही है। पूरी श्वास की गति को अपनी नासिका से अंदर जाते और नासिका से ही बाहर आते अनुभव करेंगे इस समय। चेतना उस श्वास के साथ साथ अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। एक भी श्वास आपके इजाजत के बगैर न अंदर जा रही है न बाहर आ रही है। पूरा समय आपकी श्वास पे है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सजगता और गहरी हो रही है अपनी श्वास पर। इस पूरी यात्रा की श्वास ही आपकी आत्मा है। जब श्वासें एकदम साउंडलेस होने लगे, बिना किसी आवाज की श्वास की यात्रा आपको महसूस होने लगे, अनुभव होने लगे, तो फिर ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाते हैं, दोनों भावों के बीच में। वहां पर एक सुंदर जलती हुई ज्योति का आप दर्शन करेंगे, या उगते हुए सूर्य का दर्शन करें, या अपने गुरु, अपने देवता या अपने इष्ट का दर्शन करेंगे। और उनके ऊपर अपनी श्रद्धा को टिकाते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। फिर शांति मंत्र अब एक साथ बोलेंगे आप। श्वास लें, शांति मंत्र एक साथ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्थिरता बनाए रखेंगे। अपनी हर आती और जाती श्वासों को अपनी नासिका छिद्रों में आप देखते रहेंगे। इस समय पूरा एहसास आपके नासिका में हो, हवा के अंदर जाने और बाहर आने का। अब धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे आप लोग, अभ्यास के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग काकी मुद्रा करेंगे ताकि हमारा एयर प्रेशर खुले और हमारी नेसल कैविटी, नेसल पैसेज एकदम खुल जाए हमारे। इसके लिए हम लोग काकी मुद्रा करते हैं। वायु अपने मुंह में आप भरेंगे, अपने ओठ को आगे की ओर लेते हुए पूरे हवा को अपने फेफड़ों में भरिए पूरा। पूरी भर लें तो नाक को प्लग कर लें, बंद कर लें नाक को, और कल्पना करें कि हम नाक से हवा को बाहर छोड़ रहे हैं। हल्का सा प्रेशर दें, बहुत जोर से प्रेशर नहीं देंगे, हल्का सा प्रेशर दें। मनी मन 5 तक गिने। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। और अब हाथ को हटाएंगे और जो फेफड़ों में आपने हवा भर रखी है नाक से पूरी छोड़ दे बाहर। तुरंत नहीं करेंगे, 3 राउंड करनी है, तुरंत नहीं करेंगे। अब अपनी श्वास को देखें आंखें बंद करके, नासिका छिद्रों से श्वास अंदर जो जा रही है और बाहर आ रही है उसको महसूस करें। पूरी नासिका से अंदर जाती हुई श्वास नाभि के नीचे तक पहुंच रही है और फिर वापस नासिका से बाहर आ रही है। प्लीज जल्दबाजी में अभ्यास नहीं करें।
योग बौद्धिक तौर पे समझने वाली चीज नहीं है, योग अनुभव का क्षेत्र है। तो जितनी अनुभूति आपको अंदर से गहरी होती जाएगी, उतना ही आपको अभ्यास और बेहतर समझ में आएगा। मन बहुत चंचल है, वो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना चाहता है, और उसी मन को शांत करने की प्रक्रिया योग है। अगर मन को हैंडल करना है आपको, मन को ट्रेन करना है आपको, अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि अभी भी लोग कर रहे हैं, सेकेंड राउंड स्टार्ट कर दी बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। जो लोग इस प्रकार से फॉलो नहीं करते अपने लाइफ में, तो वो लोग मन की सुनते ही नहीं, अपनी कुछ कर रहे होते हैं। एक दो मन जो है वो आपके अंदर काम कर रहा है, एक आपका प्योर माइंड है और आपका एक इम्प्योर माइंड है। लगातार वो इम्प्योर माइंड के साथ में ही रहते हैं। वो प्योर माइंड समझा रहा है कि भाई रुक जाइए, अभी अभी कहा जा रहा है कि पहले आप रुक करके अभ्यास कीजिए, लेकिन वो करते जाएंगे क्योंकि वो हमेशा अपने इम्प्योर माइंड के साथ ही रहना चाहते हैं जीवन भर। तो कोशिश ये होनी चाहिए साधक की कि अपने प्योर माइंड की बात सुने, जिसको विवेक कहते हैं। जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो करें, नहीं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे कि जो है कि आप क्या कर रहे हैं। तो डोंट डू इट मैकेनिकली, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ में, सजगता के साथ में करें। फिर से सेकेंड राउंड करेंगे। वायु भरे अपने मुंह में, आप पूरे फेफड़ों में पूरी भर लें, फिर नाक को बंद कर लें। इमेजिन करें कि नाक से हम हवा को छोड़ रहे हैं और मनी मन गिने, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम और 7 ओम। और अब हाथ को हटाएंगे और पूरी श्वास को अपने नासिका से आप छोड़ देंगे। फिर से आंखें बंद करते हुए अपनी श्वास को देखिए अंदर जाते बाहर आने, और नासिका से अंदर जाती हुई श्वास पूरे नाभि के नीचे तक पहुंच रही है, इसका एहसास करें। ब्रेथ को कंप्लीट करें, अपने श्वासें कंप्लीट करें। हम लोग आधी आधी श्वास ले रहे हैं, आधी से भी कम। फेफड़े का पूरा इस्तेमाल करते ही नहीं हम, इसीलिए हम लोग एग्जॉस्टेड हैं, थक जाते हैं। लैक ऑफ एनर्जी की वजह से हम अपने मन को, अपने ब्रेन को बहुत परफेक्टली यूज नहीं अपना कर पाते। ट्राई टू ब्रीथ डीप, गहरी श्वास लेने की आदत डालें, और ये ऐसे ही आएगी जब आपका पैसेज खुलेगा। फिर से थर्ड राउंड करेंगे। हवा को भरिए मुंह में, आप पूरी भर लेंगे। आप नाक को प्लग करें, पूरा प्रेशर दें कि आप अपने नाक से हवा को बाहर छोड़ रहे हैं। एक्सेल करने की, ऐसे एक्सेलिंग कर रहे हैं आप, श्वास छोड़ने की वैसी कल्पना करें। और मनी मन गिने 7 तक, आप 7 काउंट्स करें अपने से, और फिर उसके बाद हाथ को हटा लेंगे और नासिका से हवा को बाहर आप छोड़ देंगे। जो ईयरड्रम पे, जो आपके कान के पर्दों पर प्रेशर पड़ा है, अपनी सजगता को अपने ईयरड्रम पे ले जाएं। अपने नेसल पैसेज को देखें, श्वास को पूरी अंदर गहरी जाते, अंदर और बाहर आते देखेंगे। और जब श्वास और शरीर एक हो जाती है, बहुत ही सहजता श्वास लग जाती और बाहर आती है, तो आप इस श्वास के सहारे से आसन करते हैं और वो बहुत ही बेनिफिशियल होती है। आज जो हम लोग सीरीज करने जा रहे हैं, ये शक्ति बंद सीरीज है। एनर्जी सबसे ज्यादा स्टैग्नेंट आपके पेल्विक एरिया में होती है, आपके नाभि के नीचे। बिहार स्कूल ऑफ योगा में इस पूरे सीरीज को पवन मुक्तासन पार्ट 3 कहते हैं, शक्ति बंद सीरीज। द न्यूरो मस्कुलर नॉट, उसको खोला जाता है। आपकी जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो नॉट है आपके नाभि के नीचे, उस नॉट को खोलने की प्रक्रिया होती है। इसको पवन मुक्तासन पार्ट 3 कहते हैं। और उसमें सबसे पहला जब आसन हम लोग करेंगे तो कहते हैं चक्की चालन, चर्निंग द मिल। दोनों पैर सामने को फैला दें, अपने पैर के पंजे को आगे पीछे पहले मोड़ ले दें। पहले अपने पैर के पंजों को आगे पीछे मोड़ लें, श्वास के साथ लेते हुए पीछे लाएं, छोड़ते हुए आगे ले जाएं, फिर लेते हुए पीछे लाएं, छोड़ते हुए आगे ले जाएं, लेते हुए पीछे लाएं, छोड़ते हुए आगे ले जाएं।
और रिलैक्स रहेंगे। पैर को सामने फैलाते हुए बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे। शक्तिपंच सीरीज जो है हाई बीपी वाले प्लीज स्लो करेंगे, श्वास के साथ सिंक्रोनाइज करके अपना करेंगे। हाल ही में किसी का ऑपरेशन हुआ हो वो लोग अपने पेट के आसपास का वो लोग नहीं करेंगे, कोई भी ऑपरेशन हुआ वो लोग अभ्यास नहीं करेंगे। बहुत ही क्रॉनिक लोअर बैक प्रॉब्लम है अगर आप, तो आप आराम से आगे झुकने की कोशिश करेंगे, बहुत आगे स्ट्रेच नहीं करेंगे, स्लो जाएंगे, कोशिश करेंगे कि हल्का सा ही स्ट्रेच दें, धीरे धीरे सने सने श्वास खुलता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देनी। हार्निया किसी को है तो वो अभ्यास नहीं करेंगे, हार्निया वाले अभ्यास को नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 से 2.5 फीट की दूरी करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस होती है, आपके पूरे पेल्विक एरिया को स्टिमुलेट करने के लिए। डाइजेस्टिव इंप्रूव होती है, रिप्रोडक्टिव इंप्रूव होती है, फीमेल बॉडी के लिए उनके गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम की सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। एक समय था कि हमारे यहाँ गेहूं जब पीसी आती थी जातों में, तो किसी को जल्दी कभी कोई गायनो प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। अगर आप गायनो प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो ये अकेला अभ्यास पर्याप्त है आप लोगों के लिए। पैरों की दूरी आप बना लेते हैं 2 से 2.5 फीट की, दोनों हाथ के तेलियां अपने घुटने पर रखते हैं, स्पाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं बिल्कुल सीधी, और सामने को देखते हैं। पैरों के पंजों को अपनी ओर खींच रखते हैं। जो गलतियां लोग करते हैं चक्की चालन में, पैरों को लूज छोड़ देते हैं, पंजों को बिल्कुल ढीला छोड़ के अभ्यास करते हैं। पूरा फोकस आपके पैर के पंजों पे होना चाहिए। दोनों पैर के पंजे अपनी ओर खींच के रखेंगे आप अपने टखने के हाथ से, दोनों हाथ को स्ट्रेट सामने से उठाते हुए अब इसको ऊपर ले जाएंगे। श्वास को लेते हुए एक स्ट्रेच दें ऊपर की ओर, छोड़ते हुए आप सामने से नीचे आएंगे और दोनों पैर के तलवों को या अपने पैरों की उंगलियों को ऊपर से पकड़ेंगे, साइड से नहीं, ऊपर से पकड़नी, ऊपर से पकड़ेंगे। रुकते हुए श्वास ले छोड़े, यहां पर पहले तुरंत नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले श्वास को लीजिए, छोड़िए जानबूझ के, पूरे नाभि तक जाए श्वास को लेकर के, जानबूझ के श्वास को नाभि तक पहुंचाइए और कोशिश करनी है कि नाभि और नाभि के 3 इंच नीचे तक पूरी ब्रेथ जाए। तो कम से कम 5-6 बार श्वास को लेने छोड़ लें, फिर दोनों हाथ की उंगलियों को सामने इंटरलॉक करेंगे, एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच इंटरलॉक करेंगे। इंडेक्स फिंगर को सीधा रखेंगे आप, अपनी दाहिनी ओर से श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, अपने पैर की उंगलियों को छूते हुए दाहिने पैर के पूरा पीछे जाने से हाथ स्ट्रेट रखेंगे, मोड़ेंगे नहीं कोहनी से, छोड़ते हुए आगे आएंगे। स्लो जाइए पहले, एकदम स्लो। श्वास लेते हुए आप पीछे गए, छोड़ते हुए आप आगे आएंगे, लेते हुए पीछे जाएंगे, छोड़ते हुए आगे आएंगे, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। पूरा स्ट्रेच दे आगे की ओर, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, पूरा एक्सेल करते हैं, लंग्स खाली करते जब आगे आते हैं। लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, एक बार और, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, उल्टी दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब राइट से लेफ्ट में जाएं, छोड़ते हुए जाएंगे, लेते हुए पीछे आएंगे, छोड़ते हुए जाएं, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए जाएंगे, लेते हुए पीछे आएंगे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, फिर छोड़ते हुए आगे, आराम से लेते हुए पीछे, कोई जल्दबाजी नहीं है। छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, फिर छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे। अब रिलैक्स हो जाएंगे, हाथ को पीछे रख लें, पैर मिला लें आपस में, आंखें बंद कर लें। श्वास को आप कंट्रोल नहीं करेंगे इस समय, श्वास को चलने दें, थोड़ी फास्ट चलेगी। पूरा ध्यान आपका पेल्विक एरिया पे हो, नाभि के नीचे, और श्वास को वहां तक जाते और वहां से वापस आते देखिए। श्वासों को कंट्रोल नहीं करनी, जानबूझ के उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, जानबूझ के लेंगे छोड़ेंगे नहीं। हर एक आसन के बाद श्वास थोड़ी तेज चलती है, धीरे धीरे वो प्रेशर सेटल होगी।
Just watch your breath, be the witness of your breath, and feel the inhalation and exhalation happening by its own, and you are completing your breath. पूरी श्वास आपकी पेल्विक जा रही है और वापस बाहर आ रही है. आसन करते समय प्लीज जल्दबाजी के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि हम जल्दी जल्दी बंडल ऑफ आसन कर लें. और जब श्वासें रिलैक्स हो जाएंगी तो अगली प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं गत्यात्मक मेरु वक्रासन. गत्यात्मक कहते हैं डायनेमिक, मेरुदंड कहते हैं स्पाइन को, स्पाइनल कॉर्ड. गत्यात्मक मेरु वक्रासन, इसको ट्विस्टिंग कहते हैं, वक्र कहते हैं ट्विस्ट को. अब दोनों पैरों को फिर से आप 2 से 2.5 फीट की दूरी बनाएंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइन को सीधी कर लेंगे. आप दोनों हाथ की हथेलियां अपने घुटनों पर रख लेंगे और बिल्कुल सीधे बैठेंगे. दोनों हाथ को अपने कंधे के सीट में स्ट्रेट ऐसे ऊपर उठाएंगे और आपकी हथेलियां सामने की ओर फेस कर रही होंगी, पाम्स खुली हुई सामने की ओर खुली रहेंगी. ये आपका बेस पोजीशन है. यहां से श्वास को लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पूरा दाहिनी ओर जाते हुए अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को छुएंगे और दाहिना हाथ पीछे पीछे देखेंगे. आप लेते हुए बीच में आइए, छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर जाइए, दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छुएंगे और पूरा पीछे देखेंगे. आप लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर, पैर स्ट्रेट हो, लेते हुए बीच में, घुटनों से पैर को मोड़ेंगे नहीं, छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाहिनी ओर, फिर लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं ओर. जब इसमें परफेक्शन आ जाए अब स्विंग करेंगे, पूरी स्विंग करें. आप बीच में आ रहे हैं, ले रहे हैं, साइड में जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, ले रहे हैं, साइड में जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं. इनकी पहले स्ट्रेट, घुटनों से पैर मुड़े नहीं, पंजे अपने पास खींच के रखें. गो स्लो, बहुत फास्ट भी नहीं जाएंगे, बस रिदमिक करें. तो सर रिदम में आए, साइड में जा रहे हैं, श्वास को छोड़ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, श्वास को ले रहे हैं. लुक बैक, पूरा पीछे अपने हाथ को देखिए, जो आपका हाथ पीछे जा रहा है. And try to keep your hands straight. शोल्डर लेवल पे हाथ स्ट्रेट हो और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए, आगे झुकिए नहीं. और फिर रिलैक्स हो जाइए. आंखें बंद कर लें, पैर मिला लें आपस में, अपनी आती जाती श्वास को देखें. कैलोरीज को बर्न करने के लिए बहुत ही बढ़िया सीरीज है ये. जो लोग ओबेस लोग हैं, ओबेसिटी जिनको रहती है, वेट कम करना चाहते हैं, ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी श्वास के एक्सचेंज से अपने वेट को लॉस किया जा सकता है. आती जाती श्वास को समय जब आप देख रहे होते हैं तो जो प्रॉपर गैस का एक्सचेंज हो रहा है इस समय, उससे कैलोरीज बर्न हो रही है आपकी. जितनी बड़ी इशू आजकल बना लिया है लोगों ने अपने वेट को, वेट लॉस करना बहुत बड़ी इशू नहीं है. बस प्रॉपर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन अगर आपको अपने पेल्विक एरिया तक लेने छोड़ने आता है तो आपके लिए वेट कभी भी इशू नहीं रहेगा. एक फॉर्मूला है, प्रॉपर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन यूजेस द फ्यूल व्हिच जनरेट्स एनर्जी. तो अगर आप प्रॉपरली इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उससे आपके अंदर की जो फ्यूल है, फ्यूल क्या है आपकी फ्यूल चर्बियां हैं. तो प्रॉपर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन यूजेस द फ्यूल व्हिच जनरेट्स एनर्जी. तो आपकी वो फ्यूल आपकी कंज्यूम होती है, ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, वो आपके बॉडी को यूज होती है, एनर्जी देती है. तो फैट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस केवल अपने ब्रेथ को आपको सिंक्रोनाइज करने आना चाहिए. अब रिलैक्स रहेंगे. हम लोग तीसरा प्रैक्टिस जो करने जा रहे हैं उसे कहते हैं जानु शीर्षासन, बैलेंस ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट बॉडी.
ये बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस होती है अपने राइट साइड के स्ट्रक्चर को, राइट बॉडी को और अपने लेफ्ट बॉडी को बैलेंस करने के लिए। अपने बाएं पैर को पहले दोनों पैर मिलाते हैं आपस में, आप दोनों हाथ रिदम के पीछे रख लें, स्ट्रेट बैठे, स्पाइन सीधी कर लें, पंजे अपने पास खींचें। श्वास को लेते हुए अपने बाएं पैर को जमीन से 1 फुट को उठाइए। यहां पे श्वास को लीजिए, छोड़िए आप। अगर लेफ्ट चल रही होगी बढ़िया से तो पैर स्ट्रेट होगा, नहीं तो शिविर कर रहा होगा। छोड़ते पीछे लाएंगे, तलवा नीचे रखेंगे घुटने के पास दाहिने पैर के, और अपने बाएं पैर घुटने को जमीन पर रख लेंगे। बाईं तरफ उसको जमीन पर रख लें, स्ट्रेट बैठे, दोनों हाथ के लिए अपने घुटनों पर रखें। जिनको बहुत ही क्रॉनिक लोअर बैक प्रॉब्लम है, प्लीज वो लोग बहुत स्ट्रेच नहीं करेंगे। जहां पे लगेगा कि दर्द बढ़ रहा है वहां रुक जाएंगे। दाहिने पैर को पीछे को दाहिने पैर के पंजे को पीछे को खींचते हुए श्वास लेते हुए दोनों हाथ को सीट को उठाइए, एक स्ट्रेच दें ऊपर की ओर आप, और एकदम लोअर बैक से पूरे अपने पेल्विक एरिया से श्वास को छोड़ते हुए आगे आइए, पूरा आगे से स्ट्रेच करते हुए आइए। पैर के तलवों को पकड़ेंगे आप ऊपर से, और अब श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे माथा लाइए घुटने के पास। कीप ऑन ब्रीदिंग, श्वास को यहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे आप। कुछ लोगों की टेंडेंसी रहती है कि वो लोग श्वास को रोक लेते हैं। किसी भी पोस्चर में आपको श्वास को रोकना नहीं है जब तक कहा जाए। लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। लेते ऊपर आएंगे, जैसे गए थे वैसे ही पूरा स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर आप, और फिर छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आएंगे। अपने बाएं पैर को उठा लीजिए ऊपर आप, और फिर बाएं पैर सीधा कर लें। थोड़ा रिलैक्स रहते हुए अपने राइट नॉस्ट्रिल में श्वास को देखें, अंदर जाते बाहर आते। जिस दिन राइट खुल जाएगी उस दिन आप इस पोस्चर को अचीव कर लेंगे। जिस दिन पूरी राइट खुली हुई रहेगी आपकी, उस दिन ये पोस्चर आपकी अचीव हो जाएगी। अब अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं, ये है अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल के लिए। अब दाहिने पैर को जमीन से 1 फुट को उठाइए, श्वास को लेंगे, छोड़ेंगे। यहाँ पे आप पूरा फोकस आपके राइट नॉस्ट्रिल में है। राइट से श्वास जा रही है, राइट से बाहर आ रही है। छोड़ते हुए पीछे लाएं, तलवार नीचे रखेंगे अपने घुटने के पास, और फिर उसको जमीन पर रख लेंगे आप। दोनों हाथ के हथेलियां अपने बाएं घुटने के ऊपर रख लें, पंजे अपने पास खींच लें। इस पंजे को लूज नहीं छोड़ देना, ऐसे टखने के यहां से अपने पास खींच के रखिए, इसको स्ट्रेट रखिए, स्पाइन सीधी रखें। श्वास को लेते हुए दोनों हाथ उठाइए स्ट्रेट ऊपर आप, एक स्ट्रेच देंगे ऊपर की ओर, और अब छोड़ते हुए आगे आए। श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे माथा लाइए अपने घुटने के पास। एंड कीप ऑन ब्रीदिंग, श्वास रोकेंगे नहीं कहीं भी, आप लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अगर रोकेंगे तो पूरी पैल्विक एरिया में आपको क्रैम्प आ जाएगी, दर्द होने लगेगा वहां पे। तो आप रोकेंगे नहीं, श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए और से रुकते हुए। पूरा फोकस आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल में हो इस समय, पूरा ध्यान आपकी बाईं नासिका में रहे। लेते ऊपर आएंगे, पूरा स्ट्रेच देंगे ऊपर की ओर आप, छोड़ते हुए नीचे दाहिना घुटना ऊपर उठाइए और फिर सीधे कर देंगे। थोड़ा रिलैक्स होकर श्वास को देखिए। इस समय पूरा फोकस आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल में हो। और जस्ट एक इमेजिन करें, कल्पना करें कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को ले रहे हैं, पूरे बाएं पैर को देखते हुए। महसूस कीजिए कि बाएं पैर के तलवे से हम श्वास को लेते हुए अपने बाएं पैर की जांघों तक आ रहे हैं,
और फिर दाहिने पैर के जांघों से होते हुए हम दाहिने पैर के तलवे से श्वास को हम दाहिनी नासिका से छोड़ रहे हैं। फिर दाहिने पैर को लोकेट करते हुए, दाहिने पैर को देखते हुए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को लें और लेफ्ट पैर को देखते हुए, बाएं पैर को देखते हुए हम बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर बाएं पैर को देखते हुए बाएं नासिका से श्वास को लें। भले कल्पना करें, शुरू में आपके लिए कल्पना होगी, लेकिन आगे चल के एक मूर्त रूप ले लेंगे। बाएं पैर से को देखते हुए श्वास बाएं से लें, दाहिने पैर को देखते हुए दाहिने से छोड़ें, दाहिने पैर को देखते हुए दाएं से लें और बाएं पैर को देखते हुए बाएं से छोड़ें। अभी आखिरी बार जब बाएं से छोड़ लें तो फिर रिलैक्स हो जाए। अब हम लोग वज्रासन में आएंगे। जिनको घुटनों की समस्या है वो लोग पलथी मार के बैठे रहेंगे। जब नेक्स्ट पोस्चर स्टार्ट करेंगे मार्जरी, तो फिर आप लोग फिर आएंगे अपने स्टेज में, नहीं तो अभी पलथी मार के बैठे रहेंगे जिनको घुटनों की समस्या है। बाकी लोग अपने बाएं पैर को पीछे करें, फिर अपने दाहिने पैर को पीछे करेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। जैसे कल हम बता रहे थे कि वज्रासन आप लोगों के लिए पाचन तंत्र का सबसे बढ़िया अभ्यास है। खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच या डिनर के बाद कम से कम 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए, ज्यादा नहीं। शुरू में लोग सोचते हैं कि नहीं, दृढ़ पूर्वक, हठ पूर्वक पहली कोशिश करते हैं कि हम 5 मिनट बैठेंगे यहाँ, 10 मिनट बैठेंगे यहाँ। तो वो लोग शुरू में केवल 2-3 दिन करने के बाद फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि इतना दर्द शुरू हो जाता है, तो उसके बाद करते ही नहीं है फिर। इसीलिए शुरुआती संकल्प सबसे कम समय का लेना चाहिए। केवल 30 सेकंड बैठेंगे, 30 सेकंड से वो 1 मिनट होगा, 1 मिनट से वो 2 मिनट होगा। ऐसे करते करते आपको 15 मिनट तक बैठने की आदत डालनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वज्रासन में बैठना सबसे पसंदीदा आपका पोस्चर हो जाए। लंबे समय तक आप वज्रासन में बैठने की कोशिश करेंगे। वो एक अच्छी आदत है, उससे आपकी कभी नी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी एंकल डिस्टर्बेंस नहीं होगी, स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, ब्रेन के साथ स्पाइन का कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया रहेगा, पूरा सिस्टम आपका बहुत ही बढ़िया से काम करेगा। अब यहां से हम लोग अगला अभ्यास जो करने जा रहे हैं कहते हैं शशांक आसन। हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए शशांक एक बहुत ही सूदिंग प्रैक्टिस है। मेलाटोनिन जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, आपका जो ब्रेन सेंटर है, हाइपोथैलेमस, उसमें से निकलने का बहुत बढ़िया ये एक हार्मोन्स है जो आपको खुश रखता है, स्ट्रेस फ्री करता है, रिलैक्स करता है। उसके लिए शशांक आसन का अभ्यास करना चाहिए। ऑफिस से आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद एक बार जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए शाम को। घुटनों के बीच फासले कर लेते हैं, शुरू में घुटनों के बीच फासले रखते हैं और फिर धीरे धीरे जब आप फ्री हो जाएं तब घुटने मिलाते हैं। शुरू में नहीं, शुरू में कोशिश कीजिए घुटनों के बीच में फासले करने कम से कम 1 से 1.5 फीट के। दोनों हाथ की हथेलियां अपने घुटने पे रख लें और बहुत ही आराम से पहले हथेलियों को नीचे रख लें। जल्दबाजी में नहीं, हथेली नीचे रखेंगे। बस कोशिश ये रहे कि आपकी नितंब आपकी एड़ी को छोड़ेगी नहीं, आपकी नितंब आपकी एड़ी को छोड़ेगी नहीं। श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें। श्वास नीचे छोड़िए, माथा जमीन पे लानी है, आए तो ठीक, नहीं आए कोई बात नहीं। जहां भी है धीरे धीरे जाएंगे तो ऐसा लगेगा जाने के बाद कि जहां पर श्वास रुक जाए, लेते ना बने, वहां पे रुक जाए, उसके आगे नहीं जाएंगे। और अगर माथा नीचे रखते तक श्वास जारी आ रही है तो श्वास को अंदर जाते बाहर आते देखते रहें और ध्यान आपका इस समय अपनी पैल्विक एरिया पर हो, नाभि के नीचे। जबरदस्ती माथा नीचे नहीं रखनी। पीछे आपकी अगर हिप्स उड़ जा रही है तो फिर पोस्चर का करने का कोई मतलब ही नहीं है। पीछे आपकी हिप्स नहीं उठे, आपकी नितंब आपकी एड़ी को छोड़नी नहीं चाहिए। माथा भली आ जाए, 2 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, सारी की सारी वर्टिब्राएं एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। इसमें वर्टिब्राओं के बीच से निकलने वाली जो डिस्क के बीच में जो निकलती है जो नर्व्स और वेन्स, वो आपकी स्टिमुलेट होती हैं। सिग्नल्स आपके इंप्रूव होते हैं ब्रेन से, आपके स्पाइन का कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, एक सूदिंग रिलैक्सेशन मिलेगी।
फ्रेश ऑक्सीडेटेड ब्लड इस समय आपके मस्तिष्क में जा रहा होगा और बहुत ही रिलैक्स फीलिंग होती है इस समय। लगातार जो लोग श्वास को देखते रहते हैं तो अनुभव करते हैं कि जब गए थे पॉस्चर में तो उस समय श्वास को लेने और छोड़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे ही पॉस्चर में रुक जाते हैं तो धीरे धीरे श्वास लगती है सटल होने, सूक्ष्म होने। शुरू में हमें श्वास को लेनी छोड़नी होती है, फिर धीरे धीरे श्वासें खुलनी शुरू हो जाती हैं, सारी बैक खुल जाती है, सारी इनर थाई खुल जाती है और आप रिलैक्स हो जाते हैं। अब हथेलियों को बहुत ही फर्म जमीन पर रखते हुए हथेलियों के सारे शरीर को ऊपर को उठाइए। शरीर के सहारे अपने हथेलियों के सारे शरीर को ऊपर उठाएंगे। हम लोग अगला अभ्यास करने जा रहे हैं मार्जरी आसन। मार्जरी कहते हैं बिल्ली को, कैट स्ट्रेच पोज। दोनों घुटनों के बीच में 1 फुट के फासले कर लेंगे। दोनों घुटनों के बीच में 1 फुट के फासले कर लें। पीछे दोनों पैर के टखने जमीन पे एकदम फ्लैट होंगे, बिल्कुल सीधे, टखनों के बीच में गैप नहीं होगा, एकदम फ्लैट। दाहिनी हथेली ठीक दाहिने कंधे के नीचे होगी, बाईं हथेली बाएं कंधे के नीचे होगी। दाहिनी हथेली दाहिने घुटने के सामने होगी, बाईं हथेली बाएं घुटने के सामने होगी। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। जैसे कोई जानवर चारों पैरों पे खड़ा हो, बिल्ली जब चारों पैरों पे खड़ी हो, ये पोजीशन होनी चाहिए। हिप्स ना आगे हो, ऐसे बीच में रहना है, एकदम बीचों बीच। घुटने से लेकर के हिप्स तक आपकी 90 डिग्री स्ट्रेट हो और आप एकदम स्थिर है, नीचे देख रहे हैं। ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है। अब यहां से श्वास को लेते हुए अपने सिर को ऊपर उठाएंगे और अपनी लंबर स्पाइन को नीचे की ओर दबाएंगे, अपने पेट फुलाएंगे, ऊपर देखिए भ्रूमध्य पे, छोड़ते हुए अपने ठीक चेस्ट के पीछे स्पाइन, अपने थोरेसिक स्पाइन को खींचे ऊपर, आप जैसे बिल्ली खींचती है। लेते हुए सिर ऊपर, सर्वाइकल ऊपर जा रही है, लंबर को नीचे दबाइए। छोड़ते हुए अपनी थोरेसिक स्पाइन को खींचेंगे ऊपर आप। लेते हुए सर्वाइकल ऊपर, लंबर नीचे, पूरा प्रेशर दें। इनहेल करें पूरी, एक्सहेल करते हुए अपनी थोरेसिक स्पाइन को खींचे ऊपर आप। लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, पूरी बैक सपल हो रही है, पूरी पैल्विक एरिया आपकी खुल रही है। लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब लेते हुए बीच में आएंगे, हथेलियों को 6 इंच आगे लाएंगे। ये थोड़ी टफ है नए लोगों के लिए। अष्टांग नमस्कार कोशिश करनी होती है, शोल्डर्स थोड़े से मजबूत रहते हैं तो उनके लिए इजी हो जाती है। 6 इंच बस आगे लानी है, जहां हथेली थी अभी वहां से उसको 6 इंच आगे लाएं। अब यहां पर श्वास को लें और श्वास को छोड़ते हुए अपने छाती को दोनों हाथ के बीच में लानी है और ठुड्डी जमीन पर। श्वास लें, छोड़े यहां पे आप। जैसे जैसे इसमें कंफर्टेबल होते जाएंगे, फिर आगे चल के घुटने को लेनी है और पंजे एकदम फ्लैट रखेंगे। आगे चल के घुटने को मिला लेंगे, टखना एकदम फ्लैट होगा। अगर इस समय आप कंफर्टेबल हैं तो मिला लें दोनों घुटने को, टखना फ्लैट रखें, श्वास को लें, छोड़ें। अब यहां से आप आगे से आएंगे भुजंग आसन में। श्वास को लेते हुए सामने से उठिए, भुजंग आसन में आ जाइए। ऊपर देखिए आप, श्वास को लीजिए, छोड़े यहां पे। बहुत आराम से श्वास को लें, छोड़ें। फिर पीछे आए। जब नए नए रहते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं रुकना, बस श्वास को लेना छोड़ना, धीरे धीरे मसल्स को तैयार करना। घुटने को मिला के आपने रखे हुए, पैरों की उंगलियों के सारे पंजों को रखेंगे, पैरों की उंगलियों के सारे पंजों को रखें और शरीर को आप पीछे की, आप ऊपर की ओर आते हुए पर्वत आसन में आएंगे, माउंटेन पोज में। ऊपर उठिए, एड़ियां पीछे लगाइए और सिर को अंदर ले जाइए। श्वास को ले, छोड़े यहाँ पे।
श्वास को लेते ही छोड़ते रहिए, पूरे पैर में स्ट्रेच को महसूस कीजिए, पूरी साइटिक नर्व्स आपकी स्ट्रेच हो रही है, पूरा पेल्विक एरिया स्ट्रेच हो रहा है, सारी वर्टेब्रा आपकी स्ट्रेच हो रही है। सिर को अंदर खींचें ताकि शोल्डर स्ट्रेच हो। श्वास लेते रहिएगा, छोड़ते रहिएगा, कहीं भी श्वास को रोकेंगे नहीं आप, कंटिन्यूअसली ब्रीदिंग चलती रहे। आप घुटना नीचे रखिए फिर से। पूरी एक सीरीज है प्रैक्टिस की, ताकि धीरे धीरे घुटना नीचे रखेंगे और अपने बाएं पैर के तलवे को, अपने बाएं पैर के तलवे को दोनों हाथ के बीच में लाइए। इसको अश्व संचालन कहते हैं, अश्व कहते हैं घोड़े को। ये सारी की सारी प्रैक्टिस यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पेल्विक को खोल रही है। सामने को देखेंगे आप, श्वास लें और श्वास को छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए और ऊपर देखिए, हाथ जमीन को छूता रहेगा और ऊपर की ओर देखें आप, श्वास को लेते रहे, छोड़ते रहे। पैर का पोजीशन एकदम परफेक्ट होगा, पैरों की उंगलियों के सारे पंजों को रखेंगे, या आप फ्लैट भी कर सकते हैं शुरू में, उसको आप फ्लैट भी कर लें, नहीं तो फिर पैर की उंगलियों के सारे रखिए और ऊपर देखिए। अब अपने बाएं पैर को आप पीछे ले जाएं, अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे और अपने दाहिने पैर को आगे लाएंगे। आप दाहिने पैर के तलवे दोनों हाथ के बीच में लाएं, सामने की ओर देखेंगे पहले, इजी, आराम से, जल्दबाजी नहीं। अब यहां पर श्वास को लें और छोड़ते हुए अपने कमर को आगे की ओर झुकाते ऊपर देखिए, श्वास को लीजिए, छोड़े। यहाँ पे अपने भ्रुमध पर देखें दोनों बाहों के बीच में, और कमर को बिल्कुल ढीला छोड़िए। श्वास को ले, छोड़े। अब आपका जहां दाहिना पैर है वहीं अपने बाएं पैर को लानी है और खड़े होने की तैयारी करनी है। धीरे धीरे खड़े हो और बाएं पैर लाते हुए दोनों हाथ के तीलियों को अपने घुटने के ऊपर रख लीजिए, अपने घुटने के ऊपर रखें। जिनको क्रॉनिक लोअर बैक प्रॉब्लम है वो लोग इसके आगे नहीं जाएंगे, वो लोग बस यहीं पर रुके रहेंगे अपने घुटने पे। एल्बो को बाहर निकालेंगे। इनफैक्ट अगर जिनको बैक में दर्द रहता है, अगर उनको परेशानी भी अगर हो रही है इस समय, अगर ज्यादा अगर कुछ परेशानी हो रही है दर्द में, तो फिर वो लोग स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। नहीं तो पैर स्ट्रेट रखते हुए श्वास को लें और श्वास को छोड़ते हुए कमर से पहले आगे झुके हुए, हाथ नहीं छोड़ेंगे अभी आप। अभी हाथ अपनी कोहनी में रखेंगे, एल्बो बाहर निकाल लें। इंस्ट्रक्शन को बहुत ही ध्यान से सुना करें। अभी कोहनी को बाहर निकाल लेंगे, हाथ को भी नीचे नहीं छोड़ेंगे, हथेली घुटने भी रहेगी। अभी श्वास लें, श्वास छोड़ दें, कुछ और दें। और जब ऐसा लगे कि आपकी बैक थोड़ी सफल हो गई है, थोड़ी खुल गई है, तो फिर अपने हाथ को नीचे आप ड्रॉप करेंगे और नीचे को देखेंगे। श्वास ले, छोड़े। यहाँ पे पैर को स्ट्रेट रखेंगे। बहुत लोग अपनी घुटनों को मोड़ लेते हैं तो उनको वो स्ट्रेचिंग घुटने के पीछे नहीं मिलती। पूरी साइटिक नर्व से स्ट्रेच हो रही होती है, पूरी आपकी इनर थाई, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके काफ मसल्स, पूरे पैर में उस स्ट्रेच को महसूस करें ताकि लोअर बैक फ्री हो। फिर घुटनों पे आते हैं वापस से। अब घुटनों पे हाथ रखते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे, आप फेड हो जाएंगे। शरीर को सीधा कर लें। सीधा रखते हुए शरीर को दोनों पैर मिलाकर रखेंगे। अब आप बैकवर्ड बेंडिंग करने जा रहे हैं। सबसे इजी वर्जन हम लोग कर रहे हैं, वेरिएशन जो है सबसे इजी वेरिएशन कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की बेसिक पहले तैयार हो जाए बढ़िया से। फिर उसके बाद डिफिकल्ट धीरे धीरे पॉस्चर्स के और भी आगे वाले वेरिएशंस में जाते हैं। इस समय दोनों पैर मिलाते हुए अपने कमर को पकड़ते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, बिल्कुल सीधे। अक्सर लोग जब लोग बैकवर्ड बेंडिंग करने जा रहे होते हैं तो अपने पेल्विक को आगे की ओर स्ट्रेच कर लेते हैं, ऐसे आगे की ओर से खींच लेते हैं। ये नहीं करना, स्ट्रेट रहना है बिल्कुल, और धीरे धीरे वेट को ट्रांसफर करना है पीछे की ओर, पैर को स्ट्रेट रखते हुए। पेल्विक को ध्यान में रखिए, नाभि के नीचे के हिस्से को रिलैक्स छोड़िए बिल्कुल वहां पर। आप अब श्वास को ले, पहले एक बार एक लेकर के छोड़िए,
और अब लेते हुए पीछे जाइएगा। जिनको बैक पीछे अगर हल्का भी चक्कर की टेंडेंसी अगर होगी तो वो लोग वापस आ जाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, धीरे धीरे पीछे जाएं, श्वास को लेंगे छोड़ेंगे, यहाँ पे पूरा प्रेशर आपके बैक पे हो। कीप ऑन ब्रीदिंग, सांस लेते रहे छोड़ते रहे। थोड़ी भी अनइजीनेस लगे या हल्की सी चक्कर की टेंडेंसी अगर हो तो वापस आ जाएं, और अगर चक्कर ज्यादा महसूस होगा तो बैठ जाएंगे चुपचाप। फिर लेते हुए बीच में आए और रिलैक्स हो जाएंगे। ये सबसे सिंपल वर्जन है बैकवर्ड बेंडिंग का, इजी। फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला अभ्यास हम करने जा रहे हैं, यह है ताड़ासन। पैरों को मिला लें आपस में। आसन अगर एक सीरीज में किए जाए, एक के बाद एक बढ़िया से रिलैक्स होते हुए, ब्रीदिंग को देखते हुए, ब्रेथ को देखते हुए, तो एग्जॉस्ट भी नहीं होते हैं, थकते भी नहीं है, और पूरी एक के बाद एक सीरीज आपकी राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट कर रही होती है। ऐसे ये सारे आसन डिजाइन होते हैं कि एक बार राइट एक्टिवेट हो रही है तो एक बार लेफ्ट एक्टिवेट हो रही है। ऐसे करते करते हम लोग अपने दोनों नॉस्ट्रिल्स को इक्वली बैलेंस कर लेते हैं। पैरों के बीच में 1 इंच के फासले रखेंगे, दोनों हाथ की उंगलियों को फंसा लेंगे हम, और उसको मोड़ते हुए सिर के ऊपर रख लेंगे। ताड़ासन एक बैलेंसिंग पोस्चर है जो हम लोग कल के दिन पूरी बैलेंसिंग क्रिया करने वाले हैं। सामने की ओर देखेंगे आप अपने आई लेवल पे। अब यहां से श्वास को लेते हुए अपने पैरों की उंगलियों के सहारे स्ट्रेट ऊपर आइए, स्ट्रेच करें, थोड़ा सा रुकें और फिर छोड़ते हुए नीचे। 3 सेकंड रुकना है आपको ऊपर, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर से लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, एक बार और लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। हाथ सामने से नीचे कर लें। प्लीज जो लोग थक जा रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक आसन हो रही है और यदि थकान का एहसास होता है, जो लोग उम्र दराज हैं, अभ्यास को करने की आप स्किप करके अभ्यास को देखें, केवल अभ्यास देखें। धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी आपको सपोर्ट करेगी आप आगे चल के अभ्यास करेंगे, लेकिन अभ्यास करते समय एक सीरीज को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैरों के बीच में कम से कम 1.5 फीट के फासले कर लेंगे, पंजे आपके रखेंगे। ताड़ासन के बाद हम लोग तिर्यक ताड़ासन करने जा रहे हैं, लैटरल बैंडिंग कहते हैं इसको। पंजे एकदम सीधे रखेंगे पैरों के। श्वास लेते हुए अपने बाएं हाथ को स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे, शोल्डर लेवल पे हाथ को स्ट्रेट रखेंगे, छोड़ते हुए अपने राइट साइड जाएंगे। पूरी श्वास एक्सहेल कर रहे हैं यहां पे, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाएं हाथ नीचे कर लें। एकदम पूरी तरह से सिंक्रोनाइज होनी चाहिए आपकी मूवमेंट ब्रेथ के साथ, जल्दबाजी नहीं। लेते हुए दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर जाइए, पूरी श्वास छोड़ दें। लेते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए दाहिना नीचे, लेते हुए बायां हाथ ऊपर, छोड़ते हुए दाहिनी ओर, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बायां नीचे, लेते हुए दाहिना हाथ ऊपर,
छोड़ते हुए बाईं ओर, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाहिना नीचे, लेते हुए बायां हाथ ऊपर, छोड़ते हुए दाहिनी ओर, लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए दाहिना हाथ ऊपर, छोड़ते हुए बाईं ओर, लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स रहेंगे। ये सबसे सिंपल फॉर्म है प्रैक्टिस करने की, और उसका थोड़ा हार्ड वर्जन जो है वो भी हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। लेकिन जो लोगों को कंफर्टेबल नहीं होगा प्लीज नहीं करेंगे। अगर आप अनकंफर्टेबल रहेंगे पॉस्चर में तो नहीं करेंगे। एक बस केवल झलक देते हैं आप लोगों को। दोनों हाथ की उंगलियां फंसा लें आप लोग और उसको मोड़ते हुए सिर के ऊपर रख लें। सामने की ओर देखेंगे। श्वास को लेते हुए दोनों हाथ को स्ट्रेट ऊपर उठाइए। छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर जाएं। लेते हुए ऊपर आए। छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। लेते हुए ऊपर आए। छोड़ते हुए दाहिनी ओर जाएं। लेते हुए ऊपर आएंगे। छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। लेते हुए ऊपर आएंगे और छोड़ते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स रहेंगे। करना होता है कम से कम 7 बार। ये क्यों आप लोग पहली बार हमारे साथ कर रहे हैं, तो जितना कम किया जाए, आराम से किया जाए, केवल सब्जेक्ट को समझा जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे नंबर्स इंक्रीज करते हैं। 2 के बाद 3 आसन करेंगे, 3 राउंड करेंगे, फिर 4 राउंड करेंगे। अब हम लोग कटी चक्रासन करने जा रहे हैं। ट्विस्टिंग। श्वास लेते हुए अपने दोनों हाथ को, पैरों की दूरियां वैसी बना के रखिएगा, पंजे एकदम सीधे रखेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को अपने कंधे से उठाइए। शोल्डर लेवल पे हाथ आपके स्ट्रेट हो। छोड़ते हुए अपनी दाहिनी ओर जाएंगे तो दाहिना हाथ कमर के पीछे कर लेंगे, बायां हाथ कंधे के ऊपर रखेंगे और पीछे की ओर देखेंगे आप अपने दाहिने कंधे के एज को। लेते हुए बीच में आएंगे। छोड़ते हुए बायां हाथ कमर के पीछे ले जाइए और दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर रखेंगे और पूरा पीछे देखेंगे अपने बाएं कंधे के एज को। लेते हुए बीच में आइए, हाथ स्ट्रेट। छोड़ते हुए दाहिनी ओर जाएं। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार देखिएगा। दाहिना हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ दाहिने कंधे के ऊपर, पीछे अपने दाहिने कंधे को देखिए। लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं ओर, बॉडी स्ट्रेट हो। बायां हाथ कमर के पीछे, पीछे आपके कंधे को ड्रॉप नहीं करेंगे, स्ट्रेट रखिए बॉडी को। लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए दाहिनी ओर, दाहिना हाथ कमर के पीछे, बायां हाथ कंधे के ऊपर। लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं ओर, लेते हुए बीच में आए और छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स रहेंगे। दोनों पैर मिला लें आपस में, पैरों के बीच में 1 इंच के फासले रखें और थोड़ा सा रिलैक्स रहें। आंखें खुली रखेंगे, बंद नहीं करेंगे। बस केवल अपनी श्वास को देखें, अंदर जाते बाहर आते हैं। श्वास को अपने अंदर जाते बाहर आते आप देखेंगे। वर्कशॉप क्लासेस में जब आप लोग वर्कशॉप क्लास कर रहे होते हैं तो उन क्लासेस में कोशिश टीचर्स की ये रहती है कि आप लोग बेसिक्स जान जाएं, आप लोग ये सब भी जान जाएं कि प्रैक्टिसें कैसे की जाती हैं। समय बहुत कम होता है तो कौन कौन से आसन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो सब आसन आप लोगों को सिखाने की कोशिश की जाती है। उन्हीं कम समय में कोशिश की जाती है कि वो सारी चीजें जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं पोस्चर में,
वो आप लोगों को सिखाने की कोशिश की जाती है। तो इसीलिए अगर बीच में कोई एग्जॉस्ट हो रहा है, थक रहा है, तो प्लीज वो लोग बैठ जाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। देखिए, केवल देख के भी पता चल जाएगा कि कैसे क्या कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लाइफ में उसको आप अडॉप्ट करेंगे, धीरे धीरे उसको आप अपने जीवन में लाएंगे, तो आप फिर थकेंगे नहीं और आपको इजी वे में सब कुछ समझ में आएगा। तो अगर कोई थक रहा है तो प्लीज न करें, क्योंकि अगला अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं। इस सूर्य नमस्कार की स्टार्टिंग है। सारे सूर्य नमस्कार के अभ्यास आप लोगों को बेसिक्स बता दिए गए सारे। इसमें 7 आसन होते हैं। इन्हीं 7 आसनों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपके सोलर फ्लेक्सस को तैयार करें। जैसे आप लोगों को हमने सब स्टार्टिंग में बताया कि शक्ति बंद सीरीज है, यानी एनर्जी रिलीजिंग प्रैक्टिस है। और जो शक्ति, जो ऊर्जा का क्षेत्र हमारे शरीर में होता है, वो है आपका सोलर सिस्टम, आपका सोलर फ्लेक्सस, जिसको नाभि कहते हैं, जिसको नाभि कहा जाता है। मीनाक्षी जी, मेरा फ्रेम सही है? किसी एक को भी हम ओपन कर दे रहे हैं। आप कोई भी एक सज्जन ये बताएं कि सामने का फ्रेम आपको सूर्य नमस्कार का दिख रहा है पूरा। अनु झा जी, ऐसा म्यूट खोल के बताइए कि आपको ये फ्रेम क्लियर दिख रहा है पूरा? सर, ये पूरा दिख रहा है क्लियर। अच्छा, ठीक है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में पूरी बॉडी दिखनी चाहिए, तो आप लोगों को ये दिखे। आप लोग सॉरी सर, ऊपर ये आपके सर के ऊपर का पोर्शन उतना क्लियर नहीं रहता, बाकी बॉडी पूरी दिखती है। अच्छा, ऊपर का पोर्शन कम है? जी हाँ, अब ठीक रहेगा सर। अब देखिए, अब सही है सर। पैर भले हल्का सा, पैर कुछ कम दिखेगा, या तो इसको हम अपना पीछे कर देते हैं। देखिए, तो आप लोगों को जैसे देखिएगा कि पीछे करने पर, कि ये लैपटॉप की उतनी रेंज होती है, तो पीछे करने पे आप लोगों को पूरा दिख रहा है कि नहीं? और एक बार देखिएगा, दिख रहा है पूरा? नहीं। क्या चीजें नहीं दिख रही? नहीं, शोल्डर के ऊपर से नहीं दिख रहा। अब सही है। हाँ, तो बस अब अपने आप को म्यूट कर लें। आप सभी लोग अपने मैट के अग्रभाग पे चले आएंगे, अपने मैट के अग्र हिस्से पे चले आएंगे, एकदम आगे, ताकि जिस पोजीशन से सूर्य नमस्कार शुरू होती है, चाहे आप 1 राउंड कर लें, चाहे 2 राउंड कर लें, चाहे 12 राउंड कर लें, जितने भी राउंड आप कर लें, आपके पैर के पंजे, इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं सूर्य नमस्कार कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे आपके पैर के पंजे, कितने भी राउंड आप कर लें, वहीं पे आपके एंड होने चाहिए। दोनों पैर आपस में मिलाते ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर धारण करने की क्रिया है सूर्य नमस्कार। तो ध्यान लगाते हैं अपने पेल्विक एरिया, अपने नाभि एरिया में। आप पूरा ध्यान इस समय नाभि पर हो, आंखें बंद नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को आंखें बंद करने पे हल्की सी चक्कर की टेंडेंसी रहती है, तो आंखें बंद नहीं करें, बस ध्यान केवल नाभि पर रखें। और अगर चक्कर की टेंडेंसी नहीं है तो फिर आंखें बंद कर सकते हैं और नाभि पे ध्यान लगाते हुए कल्पना करें कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो आपके नाभि क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। ऐसा लगे कि सारी जो श्वास की क्रिया इस समय नाभि में चल रही है। नाभि से ही हम श्वास को ले रहे हैं, नाभि से हम श्वास को छोड़ रहे हैं। एकदम सामने देखते हुए अपनी आई लेवल पे अपने दाहिने पैर के प्रति एकदम सजग हो जाएंगे और पूरा बॉडी वेट अपने दाहिने पैर के तलवे पर आप ट्रांसफर कर लें। पूरा बॉडी वेट अपने दाहिने पैर के तलवे पर ट्रांसफर करें और पूरे राइट साइड के बॉडी पे उस वेट को आप महसूस करते हुए श्वास को देखें। अगर राइट नॉस्ट्रल आपकी एक्टिवेट हो रही है, अगर राइट नॉस्ट्रल से श्वास के अंदर जाने और बाहर आने का एहसास हो रहा है तो बहुत बढ़िया। और अब राइट से अपने लेफ्ट पैर के तलवे पर आएंगे। अपने लेफ्ट पैर के तलवे पर अपने फुट पे पूरा वेट ट्रांसफर करेंगे। पूरा वेट आपके लेफ्ट बॉडी को इस समय, और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को एक्टिवेट होते हुए महसूस करें। लेफ्ट से श्वास को जाते और बाहर आते आप एहसास करेंगे।
सूर्य नमस्कार इसी की क्रिया है, राइट और लेफ्ट नोस्ट्रल को बैलेंस करने की क्रिया है। और अब दोनों पैरों के तलवों पर इक्वली बैलेंस हो गया। सूर्य नमस्कार सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने की क्रिया है। अब पहली स्थिति में आते हैं आप प्रणाम आसन की स्थिति में। भगवान भास्कर को नमन करने के लिए दोनों हाथ के हथेलियों को जोड़ते हुए अपने हृदय के पास लाएं। हम लोग एकदम फ्रेम बाय फ्रेम जाएंगे। पहले 3 आसन करनी है। यहां से श्वास को लेते हुए हस्त उत्थानासन, हाथ को सामने से ऐसे स्ट्रेट ऊपर उठाएंगे, कमर से पीछे गिर जाएं और छोड़ते हुए फिर श्वास को छोड़ते हुए कमर से आगे आए और पैर की उंगलियों को छुएंगे आगे से। पादहस्तासन कहते हैं। फिर यहां से श्वास को लेते हुए फिर से ऊपर आएंगे, हस्त उत्थानासन और छोड़ते हुए प्रणामासन। ये स्टार्टिंग के 3 पोस्चर हैं। फिर से लेते हुए हस्त उत्थानासन, छोड़ते हुए पादहस्तासन, जमीन को छुए, लेते हुए हस्त उत्थानासन, छोड़ते हुए प्रणामासन। हाथ नीचे कर दो, थोड़ा रिलैक्स है, अपनी श्वास के आगे रखो। सूर्य नमस्कार ग्रेजुअली धीरे धीरे, पहले 3 आसन आपने की, अब आप चौथा और 5वां करेंगे। आज हम लोग पूरा एक राउंड कंप्लीट कर देते हैं। अब चौथा और 5वां करेंगे। पहली स्थिति प्रणाम आसन, लेते हुए हस्त उत्थानासन, छोड़ते हुए पादहस्तासन में आएंगे। अब लेते हुए अपने दाहिने पैर को पीछे करेंगे आप, अश्व संचालन। दाहिना पैर पीछे करते हुए घुटना नीचे रखिएगा, दाहिने पैर का दाहिने पैर घुटना जमीन पर रखिए और कमर को झुकाते हुए ऊपर देखिए आप। अब यहां से जाना है आपको बायां पैर पीछे, जहां दाहिने पैर की उंगलियां हैं ठीक उसी उंगली के पास अपने बाएं पैर की उंगली को ले जाइए और आइए पर्वत आसन में। एड़ियां लगाइए नीचे। अब बाएं पैर को आगे लाएंगे आप, बाएं पैर से फिर आगे आ जाइए। बाएं पैर को अपने दोनों हाथ के बीच में रखेंगे, अश्व संचालन, सामने देखें, ऊपर की ओर देखें। पादहस्तासन, जहां बायां पैर वहीं दाहिने पैर को लाएं। हस्त उत्थानासन, ऊपर की ओर जाएंगे और छोड़ते हुए प्रणामासन। फिर से लेते हुए हस्त उत्थानासन, छोड़ते हुए पादहस्तासन, लेते हुए इस बार अपने बाएं पैर से आपको पीछे जाना है। इस बार अपने बाएं पैर से पीछे जाएं। अश्व संचालन, घुटना नीचे रखिएगा। फिर यहां से जहां बाएं पैर की उंगलियां हैं वही अपने दाहिने पैर की उंगली को ले जाइए, पर्वत आसन। लेते हुए दाहिने पैर को फिर से आगे लाइए, दाहिने पैर को आगे लाना है, अश्व संचालन। छोड़ते हुए पादहस्तासन, लेते हुए हस्त उत्थानासन और छोड़ते हुए प्रणामासन। हाथ नीचे कर दें। ये 5 स्टेप आपका पूरा हुआ। श्वास को ले छोड़े। इसके आगे की क्रिया हम लोग फिर कल करेंगे। अब आप लोग लेट जाएं। अपने स्थान पर लेट जाएंगे। थोड़ा रिलैक्स रहें। अपनी आती और जाती श्वास को इस समय शवासन में देखिए। लेटे हुए अपनी आती और जाती श्वास को अपने शवासन में देखेंगे। थोड़ी भी हलचल नहीं करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। पैरों के बीच में 1 फुट के फासले कर लें। दोनों हाथ कमर के बगल में लगभग 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां खुली हुई आसमान की ओर।
शरीर बहुत रिलैक्स, शरीर एकदम ढीला छोड़ दें। अपनी आती और जाती श्वास को देखते जाएं। धीरे धीरे अपनी श्वास को एकदम सेटल होने दें। जानबूझ के श्वास को लेंगे छोड़ेंगे नहीं इस समय आप। धीरे धीरे आपकी श्वास स्वाभाविक हो रही है। जब सांसें एकदम सहज हो जाएं, अपनी आती और जाती श्वासों को आप देखते रहें फिर नासिका छिद्रों में। नासिका से जाती हुई श्वास पूरे आपके पेल्विक तक, नाभि के नीचे तक पहुंच रही है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आवाज के ये श्वास गहरे नासिका से होती हुई आपके नाभि के नीचे पेल्विक तक पहुंचती है। स्लो और गहरी है, धीमी है और गहरी है। हम श्वास को एक विटनेस की तरह देख रहे हैं, अंदर जाते और बाहर आते। हम कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं श्वास को लेने छोड़ने की। बहुत सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म श्वासें बहुत गहरे आपको अंदर ले जाती हैं और बहुत डीप रिलैक्सेशन आपको देती हैं। अब इतनी सूक्ष्म श्वासों के साथ अपनी चेतना को धीरे से अपने दाहिने पैर पर लाते हैं। पैरों की उंगलियों से लेकर के जांघों के जोड़ तक पूरे अपने दाहिने पैर को देखते हैं और दाहिने पैर को मानसिक रूप से एकदम ढीला छोड़ देते हैं। फिर अपने बाएं पैर को देखेंगे आप और बाएं पैर को भी एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर को हिलानी बिल्कुल नहीं, मानसिक रूप से शरीर को छोड़ना है ढीला, ताकि ऐसा लगे कि आप अंदर से मांसपेशियों को छोड़ रहे हैं। मन शरीर को छोड़ रहा होता है इस समय। दाहिनी नितंब आपकी बिल्कुल ढीली, बाई नितंब एकदम ढीली, पूरी पीठ बिल्कुल ढीली छोड़ दें। दाहिना कंधा एकदम ढीला, पूरा दाहिना हाथ एकदम ढीला, बायां कंधा, पूरा बायां हाथ, गर्दन, सिर के पीछे का हिस्सा, पूरा सिर, आपका माथा, पूरा चेहरा, गला, छाती और आपके पेट एकदम ढीले। पूरा शरीर ढीला ढीला और ढीला। अपने संपूर्ण शरीर में हल्केपन का एहसास करते हुए सजगता को अपने नाभि पर रखेंगे। अंदर जाती हुई श्वास के साथ नाभि ऊपर आ रही है, बाहर जाती श्वास के साथ नाभि नीचे जा रही है। आप जानबूझ के करेंगे नहीं, पेट को फुलाएंगे नहीं। ये सहज स्वाभाविक श्वास जो अपने से अंदर जा रही है, उससे नाभि का प्रसारण हो रहा है, नाभि ऊपर आ रही है। और जब हम श्वास को बाहर जाते हुए देख रहे हैं तो नाभि अंदर जा रही है। द राइजिंग एंड द फॉलिंग ऑफ द नेवल, जस्ट वॉच योर नेवल, फील द राइजिंग एंड द falling of your navel and try to keep your consciousness on your navel. जानबूझ के आपको लेनी छोड़नी नहीं, just be with your navel। अपने नाभि के साथ रहें, उसको देखते जाएं। ऊपर आते नीचे जाते,
और उसको देखते हुए आप लोग 27 से लेकर के 0 की उल्टी गिनती करेंगे। जब नाभि ऊपर आ रही होगी तो मन ही मन कहेंगे 27, जब नाभि नीचे जा रही होगी तो मन ही मन कहेंगे 27। फिर अगली श्वास के साथ जब नाभि ऊपर आएगी तो मन ही मन कहेंगे 26, श्वास बाहर जा रही होगी तो 26। फिर अंदर आएगी श्वास, नाभि ऊपर आएगी 25, बाहर जाएगी, नाभि नीचे जाएगी 25। ऐसे करते हुए 27 से लेकर 0 की उल्टी गिनती आप लोग करेंगे। गिनती करते समय मन कहीं भटक जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो गिनती को खोजेंगे नहीं, फिर से 27 से लेकर के 0 की उल्टी गिनती आप करेंगे। चेतना अपनी श्वास को देखती हुई, मन गिनतियां कर रहा है, शरीर बहुत ही रिलैक्स है। अब गिनती को बीच में समाप्त करते हुए अपनी चेतना को अपने संपूर्ण शरीर पे ले आएंगे, पूरे शरीर का ख्याल करेंगे। शरीर एकदम शांत और स्थिर एक शव की भांति लेटी हुई है। बंद आंखों के सामने जो काला पर्दा है, इस काले पर्दे पर सूर्य नमस्कार के अभ्यास को एक बार आप विजुलाइज करेंगे। इस काले पर्दे पर सूर्य नमस्कार के अभ्यास को आप एक बार विजुलाइज करेंगे। कल्पना करें कि शरीर अभ्यास कर रहा है और उसको आप देख रहे हैं। केवल कल्पना करनी है। पहली स्थिति में आप अपने आप को प्रणाम आसन की स्थिति में देखें। दोनों पैर मिले हुए हैं, बॉडी एकदम स्ट्रेट है, दोनों हाथ की हथेलियां जुड़ी हुई हैं, छाती के एकदम बीचों बीच है। भगवान भास्कर को आप दमन कर रहे हैं। श्वास को लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए सिर के पीछे, कमर से आप पीछे जा रहे हैं। हस्त उत्थान आसन कमर से आगे झुकते हुए हाथों की उंगलियों से पैर की उंगलियों को छूने जा रहे हैं। पादहस्तासन। अपने दाहिने पैर को आप पीछे ले जा रहे हैं। अश्व संचालन में, अश्व कहते हैं घोड़े को। ये कल्पना कर रहे हैं और उसको आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। दाहिना पैर पीछे है, घुटना जमीन पर है, आप ऊपर देख रहे हैं। जहां दाहिने पैर की उंगलियां हैं वही अपने बाएं पैर को ले जा रहे हैं, ना आगे न पीछे। वही अपने पैर की उंगलियों को रखते हुए एड़ियां जमीन पर लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं। लगे न लगे कोई बात नहीं, सिर को अंदर ले जाएंगे आप। ये पर्वत आसन की स्थिति है। फिर अपने बाएं पैर से आप आगे आ रहे हैं। दाहिने से गए थे, बाएं पैर के तलवे को आगे ला रहे हैं दोनों हाथ के। फिर से अश्व संचालन में आ रहे हैं। फिर यहां से हम पादहस्तासन में आते हैं। हस्त उत्थान आसन, दोनों हाथ को ऊपर के उठाते हुए पीछे कमर से जा रहे हैं। और फिर प्रणाम आसन, हथेली को जोड़ते हुए हृदय के पास। फिर से हस्त उत्थान आसन, पूरा पीछे जाएंगे कमर से आप। पादहस्तासन, जमीन को छू रहे हैं, अपने पैर की उंगलियों को छू रहे हैं कमर से झुकते हुए। इस बार अपने बाएं पैर से आप पीछे जा रहे हैं। अश्व संचालन, जहां बाएं पैर की उंगलियां हैं वही अपने दाहिने पैर की उंगलियों को रखते हुए आप आएंगे पर्वत आसन में। फिर अब दाहिने पैर से आगे जाएंगे अश्व संचालन में। आप दोनों हाथ के बीच में अपने तलवे को रखेंगे दाहिने पैर के। फिर पादहस्तासन, पैरों की उंगलियों के छुएंगे।
हस्त उत्थानासन, पूरा ऊपर जाते हुए कमर से पीछे जाएं, और प्रणामासन। अब हाथ को अपने आप नीचे कर लेंगे, एकदम रिलैक्स रहेंगे। कल्पनाओं पर से ध्यान को हटाएंगे, विजुअलाइजेशन पे से ध्यान को हटाएं, फिर से अपनी श्वास को देखें आते जाते हुए आप। और एकदम रिलैक्स रहते हुए अब एक गहरी श्वास लेकर छोड़िए। दोनों पैर मिलाएंगे आपस में आप दाहिनी तरफ लेंगे और उठकर बैठ जाएंगे। एकदम स्थिर बैठेंगे आप, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी कर लेंगे। सुखासन में बैठते समय अगर आप दाहिने पैर से क्लास को स्टार्ट किए थे तो अपने बाएं पैर को आगे रखिएगा। जो लोग बाएं पैर से क्लास को स्टार्ट किए थे तो लोग अपने दाहिने पैर को आगे रखेंगे और स्ट्रेट बैठेंगे सीधे। दोनों हाथ की हथेलियां अपने घुटने के ऊपर रख लेंगे, अंगूठा आपकी तर्जनी को छू रही है, आंखें बंद, शरीर बिल्कुल रिलैक्स रहेगा आपका, स्पाइन स्ट्रेट, फेस थोड़ी सी अपटर्न रहेगी, आप हल्का सा ऊपर देख रहे होंगे आप। आंखें बंद करते हुए पूरे शरीर का ख्याल करें और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लें। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने जा रहे हैं। कल हम लोग बाएं से लिए थे, बाएं से ही छोड़े थे, फिर दाहिने से लिए थे, दाहिने से ही छोड़े थे, फिर हम लोग ऑल्टरनेट किए थे, बाएं से लिए थे, दाहिने से छोड़े थे, फिर दाहिने से लिए थे, बाएं से छोड़े थे। सबसे इजीएस्ट मेथड ये होता है कि हम अगर अपने श्वास के साथ मंत्र को अगर जोड़ दें तो प्रैक्टिस और भी इजी, सरलता के साथ, मन की एकाग्रता के साथ की जा सकती। शुरू में कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक अगर आप गिनती के साथ कर रहे हैं तो गिनती के साथ करें, और फिर उसके बाद सबसे छोटा ये पंचाक्षरी मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय मानसिक जाप करते हुए कि पहली दो उंगलियों को अपने भ्रूमध्य पर रखें, अंगूठे से अपनी नासिका छिद्र को खोलते हुए मानसिक रूप से श्वास बाएं से लें और ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास बाएं से ही छोड़े बाहर। मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय बोलते हुए दाहिने श्वास को बाहर छोड़े, दाहिने से ही ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को दाहिने से लें और दाहिनी नासिका से ही ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को बाहर छोड़े, फिर दाहिने से ही श्वास को लें, दाहिने से ही ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को छोड़े। अब दाहिने से ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को लेंगे और अंगूठे से दाहिने को बंद करते हुए बाएं से अनामिका को हटा दें और बाएं से श्वास को ओम नमः शिवाय बोलते हुए छोड़ दें और हाथ नीचे कर लें। एकदम रिलैक्स रहें, अपनी श्वास को देखें। मंत्र के साथ अभ्यास अगर की जाए तो मंत्र की जो परिभाषा है, मनानात् त्रयते इति मंत्र, मन के जो बंधन होते हैं वो होते हैं विचार, और विचारों की मुक्ति के लिए मंत्र का अभ्यास किया जाता है। उस समय विचार क्योंकि मैनिफेस्ट नहीं,
और इसीलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर हम मंत्र के साथ करते हैं तो मंत्र में शक्ति निहित होती है, मंत्र में ही शक्ति। तो अगर हम मंत्र के साथ करते हैं तो हम अपने मन को एकाग्र कर पाते हैं, सजगता और गहरी रख पाते हैं। और धीरे धीरे आज एक मंत्र कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, कल हम 2 मंत्र के साथ जाएंगे अंदर, कल हम 3 मंत्र के साथ जाएंगे अंदर, और ग्रेजुअली आपके मंत्र धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। और कोशिश करनी है कि हम 12 मंत्र बोलते हुए बाएं से जाएं, 12 मंत्र बोलते हुए बाएं से बाहर आए, 12 मंत्र बोलते हुए दाहिने से अंदर जाएं, 12 मंत्र बोलते हुए दाहिने से बाहर आए। ये लक्ष्य बनानी चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा। अब हम लोग एक बार ऑल्टरनेट करेंगे, बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे मंत्र के साथ। दाहिने हाथ की पहले 2 उंगलियों को गुरुत्व रखिए, अंगूठे से दाहिने को बंद कर लें, बाएं से श्वास को लें, ओम नमः शिवाय बोलते हुए बाएं श्वास को लेंगे, फिर बायां बंद करते हुए दाहिने से ओम नमः शिवाय बोलते हुए दाहिने श्वास को छोड़ेंगे, फिर दाहिने से ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को लेंगे, और बाएं से ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को बाएं से आप छोड़ेंगे, फिर बाएं से लेंगे ओम नमः शिवाय बोलते हुए, दाहिने से ओम नमः शिवाय बोलते हुए छोड़ेंगे, फिर दाहिने से ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को लेंगे, बाएं से ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे, फिर वापस बाएं से ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को लेंगे, दाहिने से ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे, फिर दाहिने से ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को लेंगे, और बाएं से ओम नमः शिवाय बोलते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे, और हाथ नीचे कर लें, आंखें बंद रखेंगे। पूरी सजगता इस समय आपके भ्रूमध्य पर होगी, दोनों भावों के बीच में। अपनी आती और जाती श्वास को आप देखते जाएंगे, थोड़ी भी हलचल नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत और स्थिर आप बैठे रहेंगे और अपनी आती और जाती श्वासों को आप देखते जाएंगे। एकदम रिलैक्स रहते हुए केवल श्वास को देखना है आते जाते हुए। पूरा ध्यान इस समय आपके भ्रूमध्य पर हो। श्वास को लेने और छोड़ने की कोई कोशिश आप नहीं कर रहे हैं इस समय। श्वासें बहुत ही सूक्ष्म अनुभव देंगी। आप मंत्र के साथ किया हुआ अभ्यास निश्चित तौर पर वो आपको धीरे धीरे सबकॉन्शियस की ओर ले जाते हैं। ये यात्रा जब हम प्राणायाम की करते हैं तो साइकोलॉजिकल पॉइंट से आप धीरे धीरे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की ओर और सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस की ओर अपने अंदर की यात्रा कर रहे होते हैं। और ध्यान अपने भ्रूमध्य पर लगाए हुए अब आप सभी लोग मंत्र का एक अखंड जाप करेंगे ताकि हम उसके बाद ध्यान की अवस्था में 2 मिनट के लिए बैठ पाए। तो पूरा एक मंत्र का अखंड जाप करना है, ध्यान भ्रूमध्य पे लगाए रखेंगे। एक बार हम बोलेंगे तो दूसरी बार से आप सभी लोग जुड़ जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब 2 मिनट के लिए एकदम शांत और स्थिर बैठेंगे, थोड़ी भी हलचल नहीं करनी, शरीर में कोई हलचल नहीं करना, बिल्कुल स्थिर होकर बैठेंगे आप। केवल अपनी सांस को आप देखते रहेंगे, अंदर जाते बाहर आते। जहां ध्यान टिक जाए, नाभि पे टिक जाए, पेल्विक पे टिक जाए, हृदय में टिक जाए, भ्रूमध्य पर टिक जाए, जहां सहजता से आपकी चेतना टिक जाती, बस वहीं पे देखते हुए एकदम शांत और स्थिर बैठे रहिए। कोई प्रयास न करे श्वास को लेने और छोड़ने का, सहज स्वाभाविक श्वास अपने से जारी और आ रही है। अब आंखों को बंद रखते हुए सभी लोगों के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए शांति मंत्र आप ध्यान से सुनेंगे। जिनको याद होगा वो लोग बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। माता पिता को स्मरण करते हुए दोनों हथेलियों को हृदय के पास जोड़ेंगे और पूरे भाव के साथ श्वास लें। त्वमेव माता च बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए हथेलियां रगड़ ले बढ़िया से आप। आंखों की पलकों पर रखेंगे, आंखें खोल लेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, थोड़ा सा रुक रही है ऐसा लग रहा है। नेटवर्क स्लो है। हाँ इस समय नेटवर्क थोड़ी स्लो लग रही है संगू। अब बोले, कुछ आप बोलना चाहते हैं? बस यही आवाज आपकी पहुंच नहीं पा रही है। एक मिनट। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपने फिर म्यूट कर लिया क्या अपने आप को? नेटवर्क की परेशानी है आज। आ रही है आवाज? हाँ वो आई आपकी आवाज। जी, बस ये था कि अगर कुछ लोग अपना अनुभव बताना चाहें तो वो एक दो लोगों से हम लोग ले सकते हैं। और मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि जैसे ये शिविर का आयोजन किया गया, उसके पीछे सोच ये थी कि जैसे कि सभी लोग अवगत हैं कि आरोग्य भारती एक राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे देश में स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है। वो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो इसी सोच के साथ हुई थी कि हम गांव-गांव जाकर हर लोगों के बीच में जाकर उनको प्रिवेंशनल अप्रोच के बारे में बताया जाए कि वो कैसे स्वस्थ रहें, ऐसे रहें कि वो बीमारी उन तक आए ही ना, जीवन शैली ऐसी अपनाएं कि बीमारी उन तक पहुंचे ही ना, और यदि आती भी है तो कैसे उसका मैनेजमेंट बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए लोगों के बीच में ये संस्था आरोग्य भारती जो है जागरूकता के लिए लगातार प्रयासरत है, और पूरे देश में अपने तरीके से हर एक प्रांत में, हर एक प्रदेश में कार्य कर रही है। और इसका योग प्रबंधन एक प्रमुख आयाम है जिसके तहत ये योग शिविर का आयोजन किया गया। और उसके पीछे सोच ये थी कि लोग योग को अपने जीवन में उतारें, उसको अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए योग कैसे मदद करता है, कैसे उसको आपके मन को, शरीर को, चित्त को स्थिरता देता है और आप एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए इसी सोच से इसका आयोजन किया गया। तो मेरा सबसे आग्रह यह है कि हम खुद तो स्वस्थ रहें ही, अपने बारे में जरूर हम निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं। इस शिविर के माध्यम से सभी को एक अवसर प्रदान हुआ और काफी लोग इससे जुड़ रहे हैं, ये सबसे प्रसन्नता की बात है। तो हम अपने को तो स्वस्थ रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि अपने साथ साथ अगर आपने अपने परिवार के एक व्यक्ति को भी जागरूक किया तो ये बहुत बड़ी सफलता होगी इस शिविर के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन अगर हम अपना दायरा, अपनी सोच, अपने परिवार, अपने मित्र और धीरे धीरे फिर वही समाज और फिर राष्ट्र तक पहुंचता है, क्योंकि इसकी संकल्पना एक है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है एक स्वस्थ परिवार की तरफ बढ़ता है। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र। तो इस पूरी संकल्पना को अगर हम देखें तो
अगर हम स्वस्थ हैं, हमारी सोच अच्छी है, तभी हम अपने परिवार को एक अच्छी सोच के साथ, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर का स्वास्थ्य ही नहीं होता है, स्वास्थ्य का मतलब होता है हमारी सोच कैसी है, हमारे मन में जो योग भी हमें सिखाता है, जो शुरू के 3 आयाम है, यम नियम के अंदर अगर हम तोड़ के जाएंगे, अभी इतना उसके अंदर मैं नहीं जा रही, तो उसमें ये है कि हम लोगों के विषय में अच्छा सोचें, लोगों के कल्याण के बारे में बात करें, समाज के विषय में सोचें, अपने राष्ट्र के प्रति अच्छी सोच रखें। देखिए, स्वास्थ्य जो है इंसान का मन से, मैं इसको हमेशा जोड़ती हूँ, मन अच्छा है तो तन अच्छा रहेगा, और तन अच्छा है तो आप अच्छे कार्यों की तरफ प्रेरित होंगे, अपना परिवार, अपने समाज को लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे मैं यही जोड़ना चाह रही थी कि इस शिविर की सबसे बड़ी सफलता होगी कि अगर आप एक व्यक्ति को भी इससे जोड़ पाए कि कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को, शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखें और समाज हित में, राष्ट्र हित में सोचते हुए आगे बढ़ें। और इस दिशा में आरोग्य भारती ने बहुत सारे काम अभी कोविड काल में किए, जैसे लोगों के बीच में जाकर शिविर का आयोजन, काढ़ा वितरण, और इसमें अभी मैं, हमारे भाई साहब राष्ट्रीय संगठन सचिव जी भी अभी जुड़े थे, मैंने देखा उनको, अशोक भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, भाई साहब को सादर प्रणाम। गुरुजी, इनको अगर म्यूट कर सके तो म्यूट कर दीजिए। अशोक भाई साहब हैं हमारे बीच में डॉक्टर सीमा द्विवेदी मैम है कानपुर प्रांत से, इसमें चित्रकूट से डॉक्टर SP त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, कल उनसे बातचीत हुई तो वे बहुत प्रसन्न थे। तो मैं यही बता रही थी कि ये संस्था जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को तीनों, और इसमें तीनों पैथी का समावेश करते हुए, क्योंकि हमारी जो भारतीय जीवन शैली है, गुरुजी भाई साहब को अनम्यूट कर पाएंगे क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, एक सेकंड। हाँ, आवाज आपकी मिल रही है जी। अशोक भाई साहब जुड़े हैं, उनको अनम्यूट कर दें 2 मिनट के लिए। और देखिए, हम लोग अभ्यास तो कर ही रहे, अच्छी बात है। मेरा सभी से ये कहना है कि हम उसके आगे भी सोचे, सिर्फ अपने तक सीमित ना रहें। हमारे पास जो अच्छी चीजें हैं, स्वास्थ्य के विषय में जो अच्छी बातें जानते हैं, वो लोगों तक पहुंचाएं इसको। गुरुजी, आप मेरा फोन से भी एक कनेक्टेड है ना, उसको अनम्यूट कर दें, उससे आवाज अच्छी मिलेगी, जिसमें फोटो लगी हुई है। जी भाई साहब। अच्छा। हाँ मीनाक्षी जी, अशोक भाई साहब को हम अनम्यूट कर दिए। हाँ जी भाई साहब प्रणाम। मैं बोल रहा हूँ जी। नहीं, मैंने देखा, पूरा किया भी है, और अंत में बोलेंगे अभी आपने जो बोला ठीक बोला, उसको कंटिन्यू करिए। आपका म्यूट है। हाँ, मीनाक्षी जी गुरुजी। जी भाई साहब। हाँ जी, अभी आवाज आ रही है, सभी को आ रही होगी। तो मैं यही बता रही थी कि आरोग्य भारती किस तरीके से पूरे देश में कार्य कर रही है, और कोविड काल में बहुत सारे कार्य हम लोगों ने, सभी ने मिलकर किया, और भाई साहब की प्रेरणा से वो निरंतर हम लोग उसकी तरफ, इसका मकसद है कि हम अपनी जीवन शैली को, हमारी जो पुरानी जीवन पद्धति थी, जो हिंदू दर्शन के हिसाब से आप कह सकते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से थी, हम उन जड़ों की तरफ पहुंचे और लौटें, और उसको देखें, सीखें, समझें। और योग उसका एक अहम हिस्सा है। और कोई बच्चा, अगर मैं समझती हूँ, अगर 7-8 साल की उम्र से, जैसे गुरुजी भी हमेशा हम लोग को सिखाते रहते हैं कि अगर उसको 7 या 8 साल की उम्र से ही अगर इसमें ढाल दिया जाए, तो धीरे धीरे फिर आगे वो एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में अपना विकास करता है। और अगर आप कोविड काल को देखें, तो हमारे जो हमारे जीवन का जो हिस्सा था, जैसे वनस्पति औषधियों का सेवन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हुआ करता था एक समय में, प्राचीन समय में, आज वही काढ़ा पूरे विश्व को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। और आयुष मंत्रालय तक ने उसको सहमति दी, अनुमति दी, पहचान मिल गई, और पूरा विश्व उसको मान रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज
इस विषम परिस्थिति ने हमें ये दिखा दिया कि हमारी जो पुरानी परंपराएं थी, पद्धतियां थी, वो हर तरीके से सिद्ध थी, प्रूवन थी, देवर प्रूवन कि वो आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए हैं। तो उन चीज़ों को हम अपने जीवन में फिर से ले आए। शायद ये समय यही संदेश देने के लिए आया है। और इस समय में जैसे कि कोविड में जिम, एक्सरसाइज सारी कुछ बंद हो गया, लेकिन योग एक ऐसी चीज़ थी जो हमारे साथ थी, जिसके लिए हमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इसको सीखा हुआ है, हमारे जीवन का अगर ये हिस्सा है, तो हम इसको अपने घर में रहकर भी अच्छे से कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। सुबह का समय है, सभी को ऑफिस और अपने काम पर जाना होगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही संदेश है अपनी बात को रखते हुए कि आप अपने साथ साथ एक व्यक्ति कम से कम और जोड़ें, उनको जागरूक करते हैं। अगर आप योग से जोड़ते हैं तो मैं समझूंगी शिविर की सबसे बड़ी सफलता होगी। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि गुरुजी के सानिध्य में हम लोग ये सब सीख रहे हैं, ये अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि जितनी गहनता से, जिस जुड़ाव से गुरुजी सिखाते हैं, मैंने आज तक देखा नहीं वो चीज़। ऐसा नहीं है कि मैं जुड़ी हुई हूँ इसलिए बोल रही हूँ। जब मैंने डे 1 डे 2 शुरू में कभी किया था, तब भी मेरा यही कहना था। और आज भी मैं सबसे इसीलिए इतना मैं जुड़ती चली गई और उसको अंदर से समझने की, सीखने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत साधुवाद। और उन्होंने सहर्ष इसके लिए अपनी अनुमति दी। हम लोग ऐसे ही अगले 2 दिन सीखेंगे और आशा है कि गुरुजी और अच्छे ढंग से हम लोगों को आगे सिखाते रहेंगे। योग हमारे मन में, तन में, हृदय में उतर जाए, मैं ये चाहती हूँ। और वो हर एक बच्चा, घर का हर बच्चा उससे जुड़ जाए, जिससे कि उसको किसी जिम में जाने की जरूरत ना पड़े। इसी के साथ धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। जी, लोगों से बातचीत हुई? नहीं, लोगों से तो बातचीत, हाँ, कई लोगों का फीडबैक है, काफी अच्छा है। और मैं चाहूंगी अभी जो जुड़े हुए आ रहे थे, तो उसमें से कोई अपनी बात रखना चाहे तो उनका स्वागत। हाँ, जो लोग हैं उनसे थोड़ा बातचीत कर लीजिए। डॉक्टर SP कोई बात करना चाहे तो अपना हाथ वेव करे। हाँ, हाथ वेव कर सकते हैं, या हम लोग रैंडम आपको अनम्यूट कर देंगे। मैंने देखा कुछ लोग बहुत ही मन से, जैसे वीनू जी हैं, केरल से जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आप अनम्यूट कर दें गुरुजी। हम अनम्यूट हो जा रहे हैं। और एक त्रिपाठी जी हमारे बीच में चित्रकूट से जुड़े हुए हैं। वीनू जी हैं केरल से। मैं चाहूंगी जो हम लोग जितने लोग भी, अगर कोई अपने से बात करना चाहता है, बताना चाहता है, तो वो उसका स्वागत। मीनाक्षी जी, हमें ना किसी की तरह नहीं दिख रही है, सारा ब्लैंक हो गया है। तो आप जो है वो नाम लेके बताइएगा। अच्छा, तो हम उनको अनम्यूट कर देंगे। जी, SP त्रिपाठी सर हैं, उनको आप अनम्यूट कर दें। वो मुझे सामने दिख रहे हैं, इसलिए मैं नाम ले पा रही हूँ। डॉक्टर SP त्रिपाठी। अच्छा, जी 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। डॉक्टर साहब रिटायर्ड। जी, अनम्यूट कर लें अपने आप को जी।